औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स और हमारी टीम की जानिब से आप सबको अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है और इंटरेस्टेड इसलिए कि मैंने आपसे पहले वादा किया था कि ईद के मौके पर मैं आपके सामने एक सरप्राइज़ वीडियो पेश करूंगा। तो ये वीडियो उसी सिलसिले की है और सरप्राइज़ इसलिए ये जो वीडियोस हम आपके सामने बनाकर बर्ड्स से रिलेटेड पेश करते हैं वो मेरा बेटा उबैद अहमद लोधी वो बनाकर पेश करता है और इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में भी उन्होंने ही तैयार करनी है। आज मैं बाकायदा से उसका तारुफ भी आपके सामने कराऊंगा, जो कि इस वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो ये तमाम वीडियोस, आज की जो वीडियोस हैं, ये समझ लें कि रमज़ान से लेके ईद तक का व्लॉग उन्होंने तैयार किया है और आप देखिएगा कितनी मेहनत से और किस अंदाज से उन्होंने तैयार किया है। तो ये तमाम वीडियोस शुरू से आखिर तक आपने देखनी है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार आप ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो के बाद अगली जो वीडियोस हमारी आ रही हैं बर्ड से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टेड किस्म की वीडियोस हैं। तो फिर ये वीडियो आपके सामने पेश खिदमत है, मुलाहज़ कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। तो आज है ईद का पहला दिन और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और 7:30 बजे ईद की नमाज़ है। तो मैं चला ईद की नमाज़ की तैयारी करने। जब तक तुम सब मेरी कहानी देखो। ओ हाँ, सॉरी, वैसे मेरी नज़रें कमज़ोर है ना, चश्मा का है मेरा। हाँ, तो जब तक मेरी कहानी को उस तरह नहीं देखोगे जैसे मैं देखता हूँ, तब तक इस कहानी में मज़ा आएगा कैसे। तो कहानी मेरी और उस कहानी में कोई शेर ना वैसा हो नहीं सकता। तो इस कहानी के लिए शेर अर्ज़ किया है, इस बार भी 25,000 के मोबाइल से ही वीडियो बनाऊंगा। मेरी कहानी थोड़ी बोरिंग है लेकिन इंटरेस्टिंग बनाकर सुनाऊंगा। तो मेरी इस कहानी का आगाज़ होता है 13 अप्रैल से और इस दिन आया बरकतों, रहमतों और खुशियों भरा रमज़ान का महीना। और ये अपने साथ लाया फिर से वो रोज़े की नेमत, वो सहरी और इफ्तार की बरकत, हर घर में कुरान की तलावत, वो मस्जिदों की रौनक, वो सजदों की ठंडक, वो दुआओं की कबूलियत। या अल्लाह, हमें अगले साल फिर से मौका दे इन रहमतों को जीने का। तो रमज़ान के आते ही तुम्हारी एक्स की तरह हम भी बदल गए और अपना मुस्लिम मोड ऑन करके पक्की मुसलमान ही बन गए। और अब तक सब सही चल रहा था कि कुछ दिनों में यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस आया। उस नोटिस में लिखा था कि भाई इस बार रमज़ान के चंद रोज़े हमारे साथ गुजारना। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें इफ्तार पार्टी में इनवाइट कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि भाई मिड टर्म एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, तो शराफत से यूनिवर्सिटी आ जाओ एग्ज़ाम देने के लिए। और मज़े की बात तो ये कि उन्होंने कोई गैप भी नहीं दिया। और फजर की नमाज़ के बाद जब घर वाले सोने की तैयारी कर रहे हैं और आपका भाई यूनिवर्सिटी जाने की, तो जो दर्द इधर महसूस होता है ना, वो तुम सब नहीं समझोगे। खैर, हम निकल दिए अपनी सवारी की जानिब। अब सब अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हुआ जाता है हमारे सफ़र का आगाज़। करीब 1 घंटे सफ़र के बाद स्टिल अभी भी आधे घंटे का सफ़र रहता है। तो भाई मैं तो चला सोने। अब मिलते हैं 7 दिन बाद। और हाँ, अब तुम सबको थोड़ी कन्फ्यूजन तो होगी कि आखिर कैसा ट्रांजिशन था कि आंख लगी बस में और 7 दिन बाद खुली यूनिवर्सिटी में। तो इसकी तशरीह कुछ ऐसे करते हैं कि मैंने ये मिड टर्म के 7 दिन सिर्फ सो के गुजारे हैं। क्योंकि जब एक इंसान रोज़े रखते हुए इस गर्मी की शिद्दत में दिन के 4 घंटे सफ़र में गुजारता है तो वो घर आके सोने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। और आप उससे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। वैसे ये सब मेरे स्क्रिप्ट में तो नहीं था, लेकिन ये सब कहने का मकसद ये था कि भाई इस बार मुझसे मेरे मिड टर्म एग्ज़ाम का रिज़ल्ट मत पूछना।
7 दिन सेम रूटीन के बाद आज था मेरा आखिरी पेपर। खैर अब तो यूनिवर्सिटी भी बंद हो गई और आखिरी पेपर के बाद जो आपके भाई को खुशी हुई है ना, उस खुशी का अंदाजा आप यूँ लगा सकते हैं कि आखिरी पेपर से वापसी पर आपके भाई ने जो बस में शॉट लिया वो एकदम शपाटर बॉयज वाले वीडियो इफेक्ट के साथ लिया। Yeah bro, let me go. Story all I me today, call me Bado. I'm a Yoruba, I'm a Yoruba, I'm a Yoruba. तो हाँ भाई, कपड़े सूख गए? ए बेटे, मैं उसका बाप बात कर रहा हूँ। मेरा बेटा इत्तेकाफ में बैठ गया है। बेटे अब कपड़े तो ईद के बाद ही मिलेंगे। क्या? ओह शुक्र, ख्वाब था। और इस ख्वाब से मुझे याद आया कि मैंने ईद की तैयारी तो करी ही नहीं और टाइम भी कम है, तो उठा लिया हमने कलम कागज़ और बना ली अपनी टू डू लिस्ट। तो हाँ यार, कपड़े लेने आ रहा हूँ, ठीक है? मेरा नाम बिलाल है और उबैद भाई हमारे से 6-7 साल से कपड़े सिलवा रहे हैं। मैं बताता हूँ, मैं इनके पास तब से आ रहा हूँ जब ये मेरा सूट 400 का सिया करते थे और अब 800 का सीते हैं। तो इस सब के बाद अपने भाई की लॉयल्टी चेक कर रहे हो ना तुम लोग। हमारी दुकान गुलशन हदीद फेज़ 2 L4 मार्केट में है और हमारे रेट भी इंशाल्लाह बाकी दुकानों से मुनासिब है और मियारी काम आपको मिलेगा। तो भाई इनके काम को तो मेरे कपड़ों से ईद के दिन ही जज कर लेना, ठीक है भाई? मैं चलता हूँ। अब ईद का कुर्ता तो ले लिया, लेकिन अभी ये कुर्ता अधूरा है और इसका अधूरापन तब दूर होगा जब हम इसके लिए एक अदद वेस्ट कोट लेंगे। तो कुर्ते और वेस्ट कोट का रिश्ता ऐसा है जैसे बिल गेट्स और उसकी महबूबा का सॉरी, वो तो छोड़ के चली गई उसको। तो कुर्ता और वेस्ट कोट का रिश्ता ऐसा है जैसे पाकिस्तानियों और चाय का। वैसे ये कप खाली है, मैंने अपना रोज़ा नहीं तोड़ा। खैर इस सब गुफ्तगू के बाद याद आया कि हमरे टाइप की वेस्ट कोट तो हदीद में मिलने का नहीं और कोविड की वजह से ज़ैनब मार्केट या लाइट हाउस जाने का नहीं। तो अब करें तो करें क्या? तो 5 मिनट सोचने के बाद अपने दिमाग की वजह बत्ती और निकाल ली हमने पिछले साल की वेस्ट कोट एकदम दस्ती। और जब अलमारी बंद करने लगा ही कि नीचे नज़र पड़ी और मिला अपने को एक और ख़जाना, जिसको अनबॉक्स किया तो मिला मेरे पाँव का ठिकाना। अब इस मिशन ईद का आखिरी ऑब्जेक्टिव रह गया था। हम चल दिए आशिक नाई वाले के पास जो आता है फ्रेंड्स बेकरी के बाद। वैसे हदीद में बार तो और भी हैं, मगर यहाँ पर आने के पीछे भी एक कहानी है जिसको बयान ऐसे किया जा सकता है कि पहले मुझे मेरे अब्बू जान उंगली पकड़ कर लेकर आया करते थे और वक्त बदला, हालात बदले और तरक्की होने के बाद हम यहाँ पर साइकिल पे आया करने लगे और अब अल्हम्दुलिल्लाह बाइक पे आया करते हैं। अब जब ये 4 काम सर अंजाम दे के हटा ही था कि पीछे से आवाज आई, उबैद कपड़ा उठाओ, दीवारें और फैन साफ करो। हाँ आ रहा हूँ। तो भाई आज है चांद रात और सुबह 6 बजे उठना है ईद की नमाज के लिए, तो मैं तो जा रहा हूँ सोने। अस्सलाम वालेकुम। तो आज है ईद का पहला दिन और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और 7:30 बजे ईद की नमाज है। तो मैं चला ईद की नमाज की तैयारी करने। तो भाई मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत अचानक ईद मुबारक हो और SOPs को फॉलो ज़रूर करिएगा। तो ये थी मेरी रमज़ान से लेकर ईद तक की पूरी जर्नी। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिए तो थोड़ी सी और देख लो। एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, 16 साल की ज़िंदगी जीने के बाद ये एहसास हुआ कि अब हर ईद अजीब से गुजरने लगी है।
जब लोगों की नज़रों में हम बड़े हो गए और वो छर्रे वाली गन से खेलना भी बंद कर दिया, और इसी के साथ बचपन भी ख़त्म हो गया, और इस बचपन के साथ हमेशा के लिए ईद की खुशियाँ भी उजड़ गईं। मगर मैं यहाँ गलत था। ईद की खुशियाँ तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, बस उनको तलाश करना होता है। तो ईद की असली खुशी की शुरुआत वहाँ से होती है जब ईद की नमाज़ पढ़ते ही सबसे पहले हम अपने बाप से गले लगकर ईद मिलते हैं, और वहाँ इस बात की कन्फ्यूजन भी नहीं रहती कि भाई एक बार गले लगना है या 3 बार। वहाँ बस वो फीलिंग्स मैटर करती हैं जो संजय दत्त ने महसूस करी मुन्ना भाई MBBS की शूटिंग में। और हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि ख़ास तौर पर हम लड़कों को अपने बाप से गले लगने में बहुत झिझक महसूस होती है, शर्म आती है। तो क्या सारी ज़िंदगी हम शर्माते रह जाएंगे? और ये खुशी सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। नमाज ईद के बाद अपने घर लौटते ही अपनी अम्मी से गले लगकर ईद की खुशी को महसूस करना, उस एहसास को मैं लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकता। तो गले लगना और गले लगकर खुशी को महसूस करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो अगर तुम में से किसी ने इस खुशी को अभी तक महसूस नहीं किया तो जाओ अपने माँ बाप के पास, अभी भी वक्त है, बाद में कहीं देर ना हो जाए।